इंबर बेगम की कब्र की मिट्टी अभी सूखी भी नहीं थी कि उनकी बहुओं ने घर को जंग का मैदान बना दिया है। और जिस बहू महक को आसिफ साहब ने घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो तो जिम्मेदार बनने की बजाय घर की फिरौन बन गई है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के टीजर ने साबित कर दिया है कि घर की रौनक सिर्फ माँ के दम से होती है। माँ के जाते ही भाई भाई का दुश्मन बन जाता है और बहुएं घर को नोच खाने को दौड़ती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे महक ने घर की चाबियां मिलते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महक, जिसे आसिफ साहब ने घर का निजाम चलाने के लिए सरबराह बनाया था, वो अब खुद को इस घर की इकलौती मालकिन समझने लगी है। महक आसिफ साहब के कमरे में जाती है और बड़े मासूमाना अंदाज में उनके कान भरना शुरू कर देती है। आसिफ साहब, जो अभी तक अपनी बीवी के गम से नहीं निकले, वो महक को कहते हैं कि बुला झिझक बात करो बेटी। और यहाँ महक अपनी शातराना चाल चलती है। वो कहती है कि बाबा जान, घर के हालात बहुत खराब हो रहे हैं। हम सब मिलकर भी घर को मींज नहीं कर पा रहे क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और करने वाले हाथ कम हैं। आसिफ साहब परेशानी से देखते हैं तो महक असल मुद्दे पर आती है और कहती है कि मेरा ख्याल है आपको ईमान से बात करनी चाहिए। आप ईमान को हुक्म दें कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और घर पर रहकर घर के काम काज संभाले। देखा आपने महक की चालाकी, वो खुद काम नहीं करना चाहती और ना ही वो चाहती है कि फबीहा काम करे। इसलिए वो चाहती है कि ईमान, जो खुद कमाकर अपना गुजारा कर रही है, वो नौकरी छोड़कर उनकी नौकरानी बन जाए। महक को लगता है कि चूंकि अब वो घर की इंचार्ज है तो वो ईमान की जिंदगी के फैसले भी खुद करेगी। दूसरी तरफ फबीहा भी महक के सर पर सवार है और उसे अपने वादे याद दिला रही है। टीजर के दूसरे हिस्से में दिखाया गया है कि फबीहा गुस्से में महक से कह रही है कि आपने तो कहा था कि काम वाली मासी आ जाएगी, मुझसे अब झाड़ू पोंछा और बर्तन नहीं होते। मुझे लगा था कि अंबर अम्मी के बाद सुकून होगा, लेकिन यहाँ तो मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल ये दोनों बहुएं कामचूर हैं और ये चाहती हैं कि आसिफ साहब अपनी पेंशन के पैसों से उनके लिए नौकर रखें। लेकिन आसिफ साहब इतने भी भोले नहीं हैं। वो जानते हैं कि घर का बजट इस बात की इजाजत नहीं देता। आसिफ साहब अच्छी तरह समझ जाएंगे कि महक घर को जोड़ने की नहीं बल्कि ईमान को घर में कैद करने की साजिश कर रही है। मेरे ख्याल में आसिफ साहब महक की ये बात मानने से इनकार कर देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ईमान की कमाई उसके लिए कितनी ज़रूरी है। और यही बात घर में एक नए तूफान की वजह बनेगी जब महक और फबीहा मिलकर हड़ताल कर देंगी कि हम काम नहीं करेंगी। घर का माहौल अब इतना जहरीला हो चुका है कि आसिफ साहब को अपनी बीवी अंबर की याद तड़पा रही है कि काश वो जिंदा होते तो ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन दोस्तों, जहां घर में इतनी टेंशन है, वहीं टीजर के आखिर में एक बहुत ही मजेदार सीन भी है। ईमान की छोटी बहन मुस्कान का मंगितर अरहम, जो कि हद से ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करता है, वो मुस्कान के नंबर पर कॉल करता है और बना ये सोचे कि फोन कौन उठाएगा। वो बड़े प्यार से कहता है, हाय डार्लिंग। लेकिन बदकिस्मती से फोन मुस्कान के पास नहीं बल्कि उसकी माँ यानी अपनी होने वाली सास के पास होता है। और जब आगे से मुस्कान की माँ की कड़कदार आवाज आती है कि तुम्हारी डार्लिंग नहीं बल्कि तुम्हारी डार्लिंग की माँ बात कर रही हूं, तो अरहम की सटी गुम हो जाती है।